वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटीईटी उर्दू से मुतालिक 30 सवालात पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। जैसा आपके इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं और जिस तरह से आपके इम्तिहान में पेपर को सेट किया जाता है, उसी तरह के सवालात आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें और समझें कि किस तरह के सवालात आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे और किस तरह से आपके इम्तिहान में पेपर को सेट किया जाएगा। हम लोग हिदायत को सबसे पहले देखते हैं। हिदायत में क्या दिया गया है। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। एक इबारत दिया गया है और उस इबारत से मुतालिक आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं। उन सभी सवालात के जवाबात आपको इबारत से खोज करके निकाल करके देना है। इबारत से मुतालिक सबसे पहले हम लोग एक सवाल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इबारत को पढ़ेंगे और इबारत से मुतालिक जो भी सवालात होंगे उन सभी सवालात के जवाबात हम लोग खोज करके निकाल करके देंगे। सवाल नंबर 1 में है, इबारत से मुतालिक जो सवाल है, कारक का पीटर आम तौर पर कहाँ पाया जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर 1 है स्पेन, पुर्तगाल और शिमाली अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ये पीटर मिजोरम और अगरतला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ये पीटर जुनूबी अमेरिका और पुर्तगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ये पीटर गर्म खित्तों में पाया जाता है। अब हम लोग इस सवाल के जवाब को इबारत से खोज करके निकालने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग सवाल के जवाब को देने से पहले इबारत को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाब को हम लोग खोज करके निकालेंगे। इबारत में है आपको कारक ओक नाम के पीटर के तने से हासिल किया जाता है। पीटर आमतौर पर स्पेन, पुर्तगाल और शिमाली अफ्रीका में पाया जाता है। कारक ओक के पीटर से पहली बार उस वक्त अलग किया जाता है जब पीटर की उम्र कम से कम 20 साल हो चुकी हो। पहली मर्तबा तना छीनने के बाद पीटर पर से कारक छीला जाता है। ज्यादातर पीटर 100 साल तक जिंदा रहते हैं। आमतौर पर कारक जंगल, पहाड़ी जगहों पर हैं जहां सड़कें खराब होती है, इसलिए कारक को गधों और खच्चरों पर लाद करके सबसे करीबी रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं। कारक मुख्तलिफ साइजों के होते हैं, बहुत छोटे साइज के भी जो खुशबू और इत्र की नन्ही नन्ही शीशों में डॉट लगाने के काम आते हैं, और बहुत बड़े साइज के भी जिनकी डॉट बड़े बड़े शीशे के जारों में लगाई जाती है। सबसे बड़ा साइज 3 इंच मोटा है। गर्म मुल्कों जैसे अफ्रीका में लोग धूप से बचने के लिए पेट के अंदर की तरफ कारक लगाते हैं। हम लोगों ने इबारत को देखे। अब इबारत से मुतालिक जो भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाब एक एक करके हम लोग खोज करके देंगे। सवाल नंबर 1 में जो आपको पूछा गया था, कारक का पीटर आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है आपका स्पेन, पुर्तगाल और शिमाली अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ? स्पेन, पुर्तगाल और शिमाली अफ्रीका में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। स्पेन, पुर्तगाल और शिमाली अफ्रीका में पाया जाता है। सवाल नंबर 2 में है, कारक किस पीटर के तने से हासिल किया जाता है। कारक जो है किस पीटर के तने से हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पीपल के पीटर के तने से। ऑप्शन नंबर 2 ओक नाम के पीटर के तने से। ऑप्शन नंबर 3 शीशम के पीटर के तने से। ऑप्शन नंबर 4 नीम के पीटर के तने से। इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में दिया गया है और इबारत से हम लोग को खोज करके निकालना है। इबारत में आपको जो सही आंसर है इसका, कारक ओक नाम के पीटर के तने से हासिल किया जाता है। किससे? कारक जो है ओक नाम के पीटर के तने से हासिल किया जाता है। इसका सही आंसर है कारक ओक नाम के पीटर के तने से हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में है, कारक ओक के पीटर से पहली बार किस वक्त अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जब पीटर की उम्र कम से कम 20 साल हो चुकी हो। ऑप्शन नंबर 2 जब उस तने की उम्र 15 साल हो चुकी हो। ऑप्शन नंबर 3 जब वो करीब 5 साल का हो चुका हो। ऑप्शन नंबर 4 जब तने की उम्र 10 साल हो चुकी हो। इसका जो सही आंसर है इबारत में ही दिया गया है और इबारत से हमको खोज करके निकालना है।
हम लोग इस बात का ध्यान देंगे, जहां से हम लोग इबारत को पढ़ करके छोड़ते हैं उससे आगे इबारत को पढ़ना है और सवालों के जवाब को खोजने के लिए कोशिश करना है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट या बर्बाद नहीं होगा। हम लोग यहाँ तक इबारत को पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे इबारत को पढ़ना है। कारक ओक के पीटर से पहली बार उस वक्त अलग किया जाता है जब पीटर की उम्र कम से कम 20 साल हो चुकी हो। क्या कम से कम पीटर की उम्र कितने साल हो चुकी हो? 20 साल हो चुकी हो। तो कम से कम पीटर की उम्र 20 साल हो चुकी हो। सवाल नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, जब पीटर की उम्र कम से कम 20 साल हो चुकी हो। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सवाल नंबर 4 है, कारक के जंगल आमतौर पर कहाँ होते हैं? कारक के जो जंगल होते हैं आमतौर पर कहाँ होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ी जगहों पर जहां सड़कें खराब होती है। ऑप्शन नंबर 2 पथरीली जगहों पर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नमी वाली जगहों पर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 मैदानी जगहों पर होते हैं। तो इसका भी आंसर आपको इबारत में दिया गया है और इबारत से ही सभी सवालात के जवाब खोज करके निकालना है, जितने भी सवालात इबारत से पूछे जाएंगे। पहली मर्तबा तना छीलने के बाद पीटर पर से कारक छीला जाता है। ज्यादातर पीटर 100 साल तक जिंदा रहते हैं। आमतौर पर कारक जंगल पहाड़ी जगहों पर जहां सड़कें खराब होती है। आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? जंगल पहाड़ी जगहों पर पाए जाते हैं जहां सड़कें जो है क्या है, खराब होती है। सड़कें क्या होती है? खराब होती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, जहां पहाड़ी जगहों पर जहां सड़कें खराब होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में है, कारक को किस पर लाद कर रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं? कारक को जो है किसके ऊपर लाद करके किसके जरिए से रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है ट्रकों पर लाद कर। ऑप्शन नंबर 2 गधों और खच्चरों पर लाद कर। ऑप्शन नंबर 3 घोड़ों और हाथियों पर लाद कर। ऑप्शन नंबर 4 ट्रकों और टेम्पो पर लाद कर। इसका भी आंसर आपको इबारत में ही मिलेगा। इबारत से ही खोज करके निकालना है। इबारत जहां तक पढ़ते हैं हम लोग, उससे आगे इबारत को पढ़ना है और सवालों के जवाब को निकालना है। इसलिए कारक को जो है गधों और खच्चरों पर लादकर सबसे करीबी रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं। किसके जरिए? गधों और खच्चरों पर जो है लाद करके हम लोग लेकर के जाते हैं। गधों और खच्चरों पर लाद करके लेकर के जाते हैं कारक को। किस वजह से? क्योंकि सड़कें वहां का बहुत खराब है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गधों और खच्चरों के जरिए से लेकर के जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, कारक के छोटे साइज किस काम में लाए जाते हैं? कारक के जो छोटे साइज हैं उसको किस काम में लाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 खुशबू और इत्र की नन्ही नन्ही शीशों में डॉट लगाकर। ऑप्शन नंबर 2 दवाइयों की छोटी शीशों पर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मुख्तलिफ तरह के रंगों की छोटी शीशों पर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 शैम्पू और क्रीम की छोटी शीशों पर लगाए जाते हैं। इसका भी आंसर इबारत में ही दिया गया है। इबारत से हम लोग देखते हैं, जहां से इबारत को हम लोग पढ़ करके छोड़ते हैं उससे आगे इबारत को पढ़ना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे यही गलती होता है कि आप इबारत को दोबारा फिर से शुरू से पढ़ते हैं और लास्ट तक पढ़ते हैं। इससे आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होने के लिए होता है। कारक मुख्तलिफ साइजों के होते हैं। बहुत छोटे साइज के भी जो खुशबू और इत्र की नन्ही नन्ही शीशों में डॉट लगाने के काम आते हैं। छोटे साइज किस लिए काम आते हैं? खुशबू और इत्र की नन्ही नन्ही खुशबू में डॉट लगाने के काम आते हैं। इसका जो सही आंसर है आपको क्या है? इत्र की खुशबू छोटे छोटे जो है काम में लेकर के आते हैं कारक को। खुशबू और इत्र की नन्ही नन्ही शीशों में जो है छोटे छोटे शीशे जो है उनमें डॉट लगाने के काम आते हैं। लगाकर ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 6 का सही आंसर है। सवाल नंबर 7 में है, अफ्रीका में लोग धूप से बचने के लिए किसके अंदर कारक लगाते हैं? अफ्रीका में जो है लोग धूप से बचने के लिए किसके अंदर कारक को लगाते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 1 छतरी में अंदर की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 चश्मों की कमानियों में अंदर की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 हीट की अंदर की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 जूतों के अंदरूनी हिस्से की तरफ। यहाँ पर हीट नहीं होगा बल्कि इसके जगह होगा आपका पेट। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग को इबारत में देखने को ही मिलेगा और इबारत से ही हम लोग को सभी सवालों के जवाब को निकालना है।
और बहुत बड़े साइज के भी जिनकी डॉट बड़े बड़े शीशे के जारों में लगाई जाती है। जो बड़े बड़े साइज के हैं उनकी डॉट किस में लगाए जाते हैं, बड़े बड़े शीशे के जारों में लगाई जाती है। सबसे बड़ा साइज 3 इंच मोटा है। कितना? 3 इंच मोटा है। गर्म मुल्कों जैसे अफ्रीका में लोग धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, पेड़ के अंदर की तरफ कारक लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब सवाल नंबर 7 में है, जंगल की जमा क्या है? जंगल की जमा क्या है? जंगल की जमा क्या है आपको दिया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 जंगलात, ऑप्शन नंबर 2 जंगलातें, ऑप्शन नंबर 3 जंगलों, ऑप्शन नंबर 4 जंगजुओं। तो जंगल की जमा क्या है? जंगल की जमा जंगलात है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, जंगलात है। सवाल नंबर 9 में है, सर्द का मुतजाद क्या है? सर्द का उल्टा क्या है? सर्द का उल्टा क्या है? मुतजाद क्या है? सर्द का उल्टा क्या है? मुतजाद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नर्म, ऑप्शन नंबर 2 गर्म, ऑप्शन नंबर 3 सख्त, ऑप्शन नंबर 4 ठोस। तो सर्द का मुतजाद उल्टा क्या होता है? गर्म होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सर्द का उल्टा क्या होता है? गर्म होता है। अब आपको फिर से एक हिदायत दिया गया है, हिदायत को पढ़ते हैं और समझते हैं। हिदायत में है, नीचे दिए गए शहरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आपको एक शहरी हिस्सा दिया गया है, उस शहरी हिस्सा को पढ़ना है और उस शहरी हिस्सा से मुतालिक जो भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाबात को हम लोग को देना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 1 में जो रखते हैं उनको एक शहरी हिस्सा और इबारत पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज 2 ऑप्शन में जो उर्दू को रखते हैं उनको 2 इबारत पूछे जाते हैं, यानी 15 नंबर जो है इबारत से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 नंबर आपको इबारत और शहरी हिस्सा से पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद 15 नंबर के जो सवालात हैं वो सभी सवालात किससे पूछे जाते हैं? पेडागोजी से मुताल्लिक पूछे जाते हैं। जिस बात का आप बहुत जरूरी ध्यान देंगे कि जो पेडागोजी सवालात हैं उसको सोच समझ करके आप जवाब देंगे। ज्यादा मुमकिन होता है कि पेडागोजी के सवालात ही के जवाब गलत होंगे। तो सही सही आप आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। अब हम लोग शहरी हिस्सा को पढ़ते हैं। शहरी हिस्सा में है, छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढ़िया ने सरे राह लाकर रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाए। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, राह से जो है आसान तरीके से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानुस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिसकी सदा। घर निकलकर एक जरा महलों से बाहर देखिए, अंदर खूब दरो दीवार पर छाया हुआ। सुर्ख रो आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मलाहों के बेटरे पार में। तो इसका जो अब हम लोग शहरी हिस्सा से मुतालिक जो भी सवालात हैं उन सभी सवालात को देखते हैं। सवाल नंबर 10 में है, बुढ़िया ने किस वक्त मिट्टी का दिया रास्ते में ला करके रख दिया? ऑप्शन नंबर 1 शाम के वक्त, ऑप्शन नंबर 2 छुटपुटे के वक्त, ऑप्शन नंबर 3 रात के वक्त, ऑप्शन नंबर 4 दोपहर के वक्त। तो इसका आंसर आपको किससे देना है? शहरी हिस्सा से पढ़ करके शहरी हिस्सा से निकालना है। तो हम लोग अब शहरी हिस्सा को देखते हैं। शहरी हिस्सा के ऊपर में दिया गया आपको, छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढ़िया ने सर राह कर लाकर रोशन कर दिया। क्या किया? सर राह लाकर क्या किया? रोशन कर दिया। छुटपुटे के वक्त घर से क्या? छुटपुटे के वक्त घर से जो है एक मिट्टी का दिया ला करके रोशन कर दिया। तो कब? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, छुटपुटे के वक्त। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सवाल नंबर 11 में है, मिट्टी का दिया बुढ़िया ने क्यों रोशन किया? मिट्टी का दिया जो है बुढ़िया ने क्यों रोशन किया? ऑप्शन नंबर 1 ताकि रास्ता रोशनी हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 ताकि राहगीर और परदेसी ठोकर न खाए, ऑप्शन नंबर 3 ताकि सभी गुजरने वालों को रास्ता नजर आ जाए, ऑप्शन नंबर 4 ताकि उसकी झोपड़ी के आगे रोशनी हो जाए। इसका जो सही आंसर है शहरी हिस्सा को देखते हैं कहां पर दिया गया है। ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए। क्या? ताकि जो है राहगीर और परदेसी जो है ठोकर ना खाए। क्या ना खाए? ठोकर ना खाए। इसका सही आंसर है ताकि परदेसी और जो है राहगीर ठोकर ना खाए। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है, ताकि राहगीर और परदेसी ठोकर ना खाए। सवाल नंबर 11 का सही आंसर है।
सवाल नंबर 12 में है शायर ने दिए को किससे बेहतर बताया। शायर जो है दिए को जो है बुढ़िया की जो दी बुढ़िया ने जो दिए ला के रखी थी उस दिए से किससे बेहतर बताया। ऑप्शन नंबर 1 झाड़ और फानूस से, ऑप्शन नंबर 2 मशअल और शमएदान से, ऑप्शन नंबर 3 चिराग और मोमबत्ती से, और सवाल ऑप्शन नंबर 4 में है लालटेन और चिराग से। इसका जो सही आंसर है किस लिए बताया था, तो देखते हैं हम लोग कहां पर है इसका सही आंसर। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से। क्या झाड़ों और फानूस से बेहतर है। इसका जो सही आंसर है आपका झाड़ और फानूस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्या झाड़ और फानूस से बेहतर बताया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में है शायर के नजदीक किसकी रोशनी अंदर ही रहती है। शायर की जो है नजदीक जो है किसकी रोशनी है जो अंदर ही रह जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बंगलों की रोशनी, ऑप्शन नंबर 2 महलों की रोशनी, ऑप्शन नंबर 3 हवेलियों की रोशनी, ऑप्शन नंबर 4 घरों की रोशनी। इसका जो सही आंसर है ये शहरी हिस्सा में है, उसको देखते हैं कहां पर शहरी हिस्सा में दिया गया है। रोशनी महलों के अंदर ही रहे जिसकी सदा है। क्या महलों के अंदर ही रह जाती है रोशनी जो है महलों के अंदर ही रह जाती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका महलों की रोशनी। क्या महलों की रोशनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में है राह से डैश डैश गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। राह से डैश डैश गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है आसान, ऑप्शन नंबर 2 है जल्दी, ऑप्शन नंबर 3 है परेशान, ऑप्शन नंबर 4 है बरासा। इसका जो सही आंसर है आपको शहरी हिस्सा में दिया गया है। क्या है राह से डैश डैश गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। तो कहां दिया गया है हम लोग देखते हैं। राह से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। क्या राह से आसान से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। क्या राह से आसान तरीके से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। तो इसका जो सही आंसर है आपका आसान है। क्या है आसान है। सही आंसर क्या है आसान। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 15 में है मल्ला की जमा है। मल्ला की जमा है मल्लाहातों, मल्लाहों, मल्लाही, मल्लाहातीन। तो मल्ला की जमा जो है मल्लाहों है। क्या है मल्लाहों है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है मल्लाहों। अब आपको पेडागोजी से मुतअल्लिक सवालात पूछे जाएंगे, तो आपको बगौर ध्यान बहुत ही ध्यान से आपको पेडागोजी के सवालात को हल करना है इम्तिहान में। 21 जनवरी को आपके सवालों के जवाब देना है कहाँ इम्तिहान हॉल में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेडागोजी के जो भी सवालात होंगे उन सभी सवालात के जवाब आप बहुत ही ध्यान से देंगे। सवाल नंबर 16 जो है आपका पेडागोजी से मुतअल्लिक है। सवाल नंबर 16 में है बच्चा अपने दोस्त से जिसमें बात करता है वो उस्ताद के साथ बातचीत से मुख्तलिफ होती है। बच्चा जो है अपने दोस्त के साथ जिसमें बात करता है वो उस्ताद के साथ बातचीत से काफी अलग होती है। उसी तरह जब बच्चा अपनी माँ से खाने वगैरह के बारे में बात करता है तो वह जबान मुख्तलिफ होती है। जबान का कौन सा पहलू यहाँ सरगर्म यानी एक्टिविटी होता है। ऑप्शन नंबर 1 नफ्सियाती पहलू, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका गैर रस्मी पहलू, ऑप्शन नंबर 3 में है आपका माहौलियाती, ऑप्शन नंबर 4 में है समाजी। तो एक बच्चा जो है क्या करता है अपने दोस्त में जिस वक्त बात करता है वो दोस्ताद के साथ बातचीत से मुख्तलिफ होती है। उसी तरह जब वो अपनी माँ के पास जाता है खाना वगैरह के लिए बात करता है मांगता है तो उसकी जबान अलग होती है। जबान का कौन सा पहलू इस जगह इस्तेमाल यानी कौन सा एक्टिविटी सरगर्म है, तो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जब अपने दोस्त के पास जाता है तो अपने दोस्त से वो बात करने का लहजा अलग है, और उस्ताद के पास जाता है तो उस्ताद से बात करने का जो तरीका है वो अलग है। वहीं अपनी माँ के पास चले जाता है तो खाना वगैरह जो मांगता है तो उसमें उसकी जबान का जो इस्तेमाल है यूज है वो अलग है, मुख्तलिफ पाई जाती है, मुख्तलिफ होती है। तो जबान का कौन सा है सरगर्मी एक्टिविटी है यहाँ पर जबान का माहौल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसका एक्टिविटी जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है माहौल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी माहौलियाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 17 में है आपका दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है।
आप एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी दुरुस्त पूछा जाए, क्या दुरुस्त पूछा जाए, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे। लेकिन क्या कहा गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, तो आपको जितने भी सवालात ऑप्शंस होंगे उन सभी ऑप्शन से आपको दुरुस्त खोज करके निकालना है, यानी ये सही बच्चे के नजरिए से कौन सा ऑप्शन आपके नजरिए में सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे अपने तजुर्बात के खजाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के तजुर्बात उनकी आमोजिश की तायद नहीं करते। ऑप्शन नंबर 3, पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते। ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजी की क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानिंद होते हैं। तो इसमें कौन सा बयान दुरुस्त है, आपको ये जानकारी हासिल करना है, ये आपको टिक लगाना है। तो बच्चों जो है कि तजर्बात उनकी आमोजिश की तायद नहीं करते, क्या तायद नहीं करते, गलत होगा, क्या तायद नहीं करते, आमोजिश तायद नहीं करते, गलत होगा। पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, क्या पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, ए फॉर एप्पल भी नहीं जानते, क्या वो ए फॉर एप्पल भी नहीं जानते हैं, यानी ये कह रहा है पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, ये भी गलत होगा। अंग्रेजी के क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानिंद होते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी के क्लास में आते हैं, क्या वो साफ स्लेट होते हैं, उसको कुछ भी नहीं आता है, ये भी गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका, बच्चे अपने तजर्बात के खजाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे जो है अपने तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 18 में है, दर्ज झेल में कौन तरसीली जबान की तदरीस के तरीकों के बारे में दुरुस्त नहीं है। क्या है, आपको यहाँ पर दिया गया नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया, क्या है नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया है। दर्ज झेल में से कौन तरसीली जबान की तदरीस के तरीकों के बारे में दुरुस्त नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो दुरुस्त नहीं है। सब सही होगा लेकिन आपको दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि सब गलत था, आपको दुरुस्त निकालना था, आपको यहाँ पर सब सही होगा लेकिन एक ऑप्शन जो है गलत होगा, उसको खोज करके निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आपको, बच्चे और कवायद की गलतियों को कम करने पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 2 में है, ये आमोजगारों को असल जिंदगी के औकात का सामना करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 में है, ये हज़फ ज़बान में बामाना तरसील के लिए ज़बान से इस्तेमाल पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 4 में है, आमोजगारों को बामाना और मुस्तंद तरसीली सरगर्मी के लिए तैयार करता है। क्या पूछा गया आपको, दर्ज झेल में से कौन तरसीली, क्या कौन तरसीली जबान की तदरीस के तरीकों के बारे में दुरुस्त नहीं है, यानी गलत है। आमोजगारों को बामाना और मुस्तंद तरसीली सरगर्मी एक्टिविटी के लिए तैयार करता है, क्या है, ये सही है। यह हज़फ ज़बान में बामाना तरसील के लिए ज़बान से इस्तेमाल पर क्या करता है, जोर देता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 में जो है आपका, ये आमोजगारों को असल जिंदगी के औकात का सामना करने में मदद करता है, अधिगम करता, लर्नर को जो है लाइफ, रियल लाइफ, असल जिंदगी के औकात का सामना करने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है, ये भी आपका सही होगा। बच्चे और कवायद की गलतियों को कम करने पर जोर देना चाहिए। क्या है, बच्चों को जो है और उनकी जो कवायद की गलतियां उस पर कम करने पर जोर देता है। क्या करता है, कम करने पर जोर देता है। ये करता है क्या, नहीं करता, ये आपका सही आंसर है। नेगेटिव का भाई नेगेटिव। अब सवाल नंबर 19 में है, जबान से सरोतमंद माहौल से वो माहौल मुराद है जो बच्चे को डैश डैश मौका फराहम करे। क्या है, बच्चे को डैश डैश मौका फराहम करे, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है, ऐसे अफआल वादे करने का जो उसने कभी सुना ना हो, यानी ऐसे अफआल हो जो वादे करने का हो और उसने कभी सुना ही ना हो। ऑप्शन नंबर 2 में है, क्लासरूम से परे सीखने का, क्या क्लासरूम से जो है परे हट करके सीखने का। ऑप्शन नंबर 3 में है, जबान की कमी पर काबू पाने का, जबान की कमी पर क्या है, काबू पाने का। ऑप्शन नंबर 4 में है, देखने, नोट्स करने और जबान के इस्तेमाल का, क्या है, देखने, नोट्स करने और जबान के इस्तेमाल का। तो जबान से सरोतमंद माहौल से वो माहौल मुराद है जो बच्चों को क्या करता है, देखने, नोट्स करने और जबान के इस्तेमाल का मौका फराहम करता है। क्या करता है, देखने, नोट्स करने और जबान का इस्तेमाल, यूज, प्रयोग, उपयोग करने के लिए इस्तेमाल का मौका फराहम करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है।
सवाल नंबर 20 है। सवाल नंबर 20 में आपको पूछा गया है दर्ज झेल में से कौन अंदाजा कद्र के बारे में दुरुस्त नहीं है। फिर से आपको कह रहा है क्या दुरुस्त नहीं है, क्या नेगेटिव क्वेश्चन है। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि दुरुस्त नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जो जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक लगाना है और जो ऑप्शन आपको गलत होगा उसको आप नेगेटिव के साथ टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है अंदाजा कद्र आमोदिशी खला, क्या आमोदिशी खला यानी कमियों। आमोदिशी खला का मतलब क्या है, अधिगमकर्ताओं की कमी, अधिगम की कमी, लर्नर की कमी और परेशानियों को जल्द निशानजद करने में मुआविन होता है। ऑप्शन नंबर 2 में है अंदाजा कद्र एक तालिब इल्म की कारकर्दगी का क्लास के दूसरे बच्चों की कारकर्दगी से तकाबुल में मुआविन होता है। ऑप्शन नंबर 3 है अंदाजा कद्र बच्चों की कारकर्दगी की तकवीत बख्शा है और मुदाखलत के तौसीक मदद करने का मौका फराहम करता है। ऑप्शन नंबर 4 है अंदाजा कद्र बच्चों की खूबियों, जरूरतों और दिलचस्पों और तरजीहात को पहचानने में मुआविन होता है। तो इसका जो सही आंसर है, आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो नेगेटिव क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अंदाजा कद्र बच्चों की कारकर्दगी तफवीज बख्शा है और मुदाखलत की तौसीक, क्या मुदाखलत यानी किसी चीज में दखल करना, तौसीक मदद करने का मौका फराहम करता है। ये बिल्कुल गलत है। क्या है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, जो नेगेटिव का क्वेश्चन नेगेटिव है। सवाल नंबर 21 में है उस्ताद पहले तलबा को अफ़आल के असूल समझाता है और फिर उनसे फेल, मादी, हाल और मुस्तकबिल के जुमले बनाने के लिए कहता है। वह डैश डैश अंदाज़े नजर पर अमल करता है। ऑप्शन नंबर 1 इस्तक़राई अंदाज़े नजर, ऑप्शन नंबर 2 हलाती अंदाज़े नजर, ऑप्शन नंबर 3 साख्तियाती अंदाज़े नजर, ऑप्शन नंबर 4 इस्तखराजी अंदाज़े नजर, क्या इस्तखराजी अंदाज़े नजर। उस्ताद जो है पहले तलबा को अफ़आल के असूल समझाता है, क्या करता है, पहले बच्चा को जो है अफ़आल के असूल यानी रूल को समझाता है और फिर उनसे फेल, माज़ी, हाल, मुस्तकबिल के जुमले बनाने के लिए कहता है। तो वो डैश डैश अंदाज़े नजर पर अमल करता है, क्या करता है, इस्तखराजी अंदाज़े नजर का इस्तेमाल कर रहा है। किस पर अमल कर रहा है, इस्तखराजी अंदाज़े नजर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 22 से आमोज़गारों में बोलने की महारत को फरोग देते हुए उस्ताद कहता है कि दौरान गुफ्तगू हमें चंद पहलुओं या अवामिल पर ध्यान देना चाहिए। ये पहलू अवामिल दोस्तों से बातचीत में लफ्जों के इंतखाब में असर अंदाज होते हैं, जिसका ये है सियाक, बी माहौल, सी मुखातिब, डी तरकीब। ऑप्शन में दिया गया है आपको ए, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 3 सी, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी सही है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सही होगा इसमें। आमोज़गारों में बोलने की महारत को फरोग देते हुए उस्ताद क्या करता है, कहता है कि दौरान गुफ्तगू हमें चंद पहलुओं अवामिल पर ध्यान देना चाहिए। ये पहलू अवामिल दोस्तों से बातचीत में लफ्जों के इंतखाब में असर अंदाज क्या होता है, असर अंदाज होते हैं। जो ए सियाक सही है, बी माहौल सही है, मुखातिब गलत है, डी तरगीब सही है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ये बी और डी, क्या ये बी और डी सही है। सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 में आपको पूछा गया है आपकी क्लास में एक लड़के की बीनाई खराब है। क्या है, आपके जो क्लास में है एक लड़का की बीनाई यानी आंखें खराब है। जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 उसके हमजोलियों को उसकी मदद का ज्यादा से ज्यादा मौका फराहम करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 उसका काम मुकम्मल करने के लिए वालिदैन को मुकर्रर करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 मतन को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबें और समी मवाद फराहम करेंगे। क्या है, एक बच्चा का जो है वो बच्चा नाबीना है और आपके क्लास में है, आप एक उस्ताद की हैसियत से नाबीना बच्चा के लिए क्या करेंगे, बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, गलत है। बच्चे का काम करके देंगे तो बच्चा सीखेगा फिर क्या। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है उसके हमजोलियों को उसकी मदद का ज्यादा से ज्यादा मौका फराहम करेंगे। मौका तो लेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा मौका फराहम हम नहीं करेंगे एक बच्चा की मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है उसका काम
मुकम्मल करने के लिए वालिदैन को मुकर्रर करेंगे, क्या उसके वालिदैन को कहेंगे कि उसका राइटिंग लिख दे के उसका जो काम है होमवर्क है वो उसको कर करके दे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है मतन को सुनने और पढ़ने के लिए बड़े किताबें और समई मवाद फराहम करेंगे, क्या करेंगे उस बच्चा के लिए जो नाबीना है, जो आंखों से देख नहीं सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतन को सुनने और पढ़ने के लिए बड़े किताबें और सभी मवाद फराहम करेंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में है ताउनी तदरीस उन बच्चों के लिए है जो ताउनी तदरीस किन बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर 1 क्लास करने में पाबंद नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आमूदशी नकस से दो चार है, ऑप्शन नंबर 3 मौजू को समझ नहीं सकते या उन्हें परेशानी हो रही है, ऑप्शन नंबर 4 हत्फ जबान में माहिर है। क्या है, हत्फ जबान में माहिर है, यानी ताउनी तदरीस उन बच्चों के लिए है जो हत्फ जबान में क्या है, माहिर है, हत्फ जबान में क्या है वो माहिर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 को देखते हैं, जब बच्चा घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ जबानों के तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं तो उस्ताद को चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 उनके घर की जबान को नजरअंदाज करे, ऑप्शन नंबर 2 उनके घर की जबान का इस्तेमाल करे, ऑप्शन नंबर 3 उनसे स्कूल में घर की जबान का इस्तेमाल ना करने के लिए कहे, ऑप्शन नंबर 4 तदरीस की जबान पर तवज्जो दे। यानी एक बच्चा जो है घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ जबानों के तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होता है तो उस्ताद को क्या करना चाहिए, तो उनके घर की जबान का इस्तेमाल करके एक बच्चा को तालीम देना चाहिए, यानी मादरी जबान पर उनके जो मादरी जबान है उस पर तालीम देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है मादरी जबान पर। सवाल नंबर 26 में है हर बच्चा नहवी असूल की एक निजाम जैसे आलमगीर कवायद कहा जाता है से लैस होता है, ये डैश डैश मुतअल्लिक है, क्या है ये डैश डैश मुतअल्लिक है। ऑप्शन नंबर 1 आमूदशी हिस्सों के आलाकार से, ऑप्शन नंबर 2 आमूदशी इक्तिसाब के आलाकार से, ऑप्शन नंबर 3 जबान के हिस्सों के आलाकार से, ऑप्शन नंबर 4 जबान के इक्तिसाब के आलाकार से। यानी एक बच्चा, हर बच्चा जो है नहवी असूल के एक निजाम जैसे आलमगीर कवायद कहा जाता है से लेस होता है, ये मुख्तलिफ क्या होता है, जबान के इक्तिसाब के आलाकार से क्या होता है, जबान के इक्तिसाब के आलाकार से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 27 में है दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, फिर से आपको नेगेटिव ही क्वेश्चन पूछा गया है, दुरुस्त नहीं है, क्या है, दुरुस्त नहीं है। सुनने के बाद बोलना दूसरा मरहला है, सुनने के बाद बोलना क्या है, दूसरा मरहला है। ऑप्शन नंबर 2 बोलने की महारत से पहले लिखने की महारत को फरोग देना चाहिए, यानी बोलने से पहले क्या करना चाहिए, लिखने की महारत को फरोग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बोलने की मश्क से पहले सुनने की मश्क होनी चाहिए, बोलने से पहले क्या होना चाहिए, सुनने की मश्क होनी चाहिए, यानी कोई कुछ कह रहा है तो उस बात को सुनने की तैयारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है जबान की महारतों पर एक साथ मश्क करनी चाहिए, जबान की महारतों पर जो है एक साथ मश्क करनी चाहिए। तो दर्ज झेल में से कौन सा दुरुस्त नहीं है, बोलने की महारत से पहले लिखने की महारत को फरोग देना चाहिए, ये सही है। बोलने की मश्क से पहले सुनने की मश्क होनी चाहिए, ये भी सही है। जबान की महारतों पर एक साथ मश्क करनी चाहिए, जबान की जो महारतों है उस पर एक साथ मश्क करनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जबान पर, ये भी सही है। तो क्या नहीं है गलत, क्या गलत है इसमें, दुरुस्त नहीं है। सुनने के बाद बोलना दूसरा मरहला, क्या सुनने के बाद बोलना क्या दूसरा मरहला है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये आपका गलत है। इसका जो नेगेटिव का क्वेश्चन, नेगेटिव का भाई आपको नेगेटिव है। अब सवाल नंबर 28 को देखते हैं, बच्चों को मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने वाला बनाने के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने वाला बनाने के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या कह रहा है, नहीं करना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको क्या नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं करना चाहिए। तो इसका अब हम ऑप्शन देखते हैं, जबान के तहसील, ऑप्शन नंबर 2 मालूमात की तामीर व तबादला, ऑप्शन नंबर 3 रोल प्ले में अच्छी कारकर्दगी के मकालमों को याद करना, ऑप्शन नंबर 4 जबान से खेल। तो इसका जो सही आंसर है, बच्चों को मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने वाला बनाने के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रोल प्ले में अच्छी कारकर्दगी के लिए मकालमों को याद करना, क्या करना,
रोल प्ले करके जो है अच्छी कारकर्दगी के लिए मकालमों को याद करना, क्या याद करना, रटना, रोट लर्निंग जो है उसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रोल प्ले तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग याद नहीं करते हैं, यानी रटना एक गलत व्यू है, इसको नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 28 का। सवाल नंबर 29 में देखते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया आपको नए लफ्जों के पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का अमल कहलाता है। नए लफ्ज जो है पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का अमल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सोतियाती डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर 2 बामाना मतन को पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 लफ्जों की पहचान। ऑप्शन नंबर 4 शक्लियात। तो नए लफ्जों के पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का अमल क्या कहलाता है? लफ्जों की पहचान कहलाता है। क्या कहलाता है? लफ्जों की पहचान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है कौन सा तरीका क्लासरूम में दूसरी जबानों को सराहने और तस्वीरात के समझने में तलबा के लिए वसीला, क्या वसीला, जरिया, वसीला मतलब जरिया, क्या वसीला, जरिया, वसीला क्या है? जरिया, माध्यम फराहम करने और घर में बोली जाने वाली जबान और स्कूल में जरिया तालीम की जबान में करीबी ताल्लुक कायम करने में उस्ताद की क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 सी लिसानी फार्मूला। ऑप्शन नंबर 2 कसीर लिसानी तरीका। ऑप्शन नंबर 3 कसीर दर्जाती तरीका। ऑप्शन नंबर 4 में है रास तरीका। तो इसका जो सही आंसर है आपको कौन सा तरीका जो है क्लासरूम में दूसरी जबानों को सराहने और तस्वीरात के समझने में तलबा के वसीला जरिया फराहम करने और घर में बोली जाने वाली जबान और स्कूल में जरिया तालीम की जबान में करीबी ताल्लुक कायम करने में उस्ताद की मदद कर सकता है। तो कौन से लिसानी फार्मूला जो है वो मदद कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 30 का सही आंसर है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि किस तरह के सवालात आपको पूछे जाएंगे और किस तरह से पेपर आपका तैयार किया जाता है सीटीईटी में। उस तरह के सवालात और पेपर को देखे। आपको पेडागोजी से मुतअल्लिक जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाब आपको वीडियो के अंत आखिर में दिया गया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं सभी सवालात के जवाब को कि कितने सवालात के जवाब पेडागोजी से मुतअल्लिक आपका सही हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के दरमियान हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा जिससे वो भी साथी हमारे से जुड़े। अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम लोग अलग अलग तरह के क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो आप केनी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी किस तरह से मिल पा रही है, आप इसके बारे में जरूर हमें जानकारी दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट के जरिए से, ताकि हम आपके फीडबैक के जरिए से एक एक चीज को सुधार कर सकते हैं, हम अपने अंदर इस्लाह कर सकते हैं, अपनी इस्लाह को कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। तो आप सभी साथियों का